सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही गजब के एनिमे के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको मेरी एक फ्रेंड ही एक्सप्लेन कर रही है। इसकी स्टोरी में हमें हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसको एक टास्क मिलता है कि तुम्हें जाकर अपने सेक्ट की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस को बचाना होगा और उसको रोकने वाले बुरे लोगों को भी तुम्हें हराना होगा। और ये सब कुछ उसे ऐसा दिखाते हुए करना होगा कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिससे कि उसका एलिजिल लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही एलेक्स उन सभी लोगों के सामने आता है, वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो हमारे घोस्ट ब्रदर है, जिससे कि वो लोग पहले ही एलेक्स से डर जाते हैं, जिससे कि प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ एलेक्स ने बिना कुछ किए ही अपने थर्ड स्टेप को भी पूरा कर लिया था। इसके आगे ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो बैटल थ्रू द हेवन सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओयान को दिखाया जाता है, जो कि फैनलाओ के सामने पहुंच चुका था और वो उससे कहता है कि फैनलाओ, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तो फिर फैनलाओ भी कहता है कि चलो देख लेते हैं कि वो भी यहाँ पर अपने इविल रेड एनर्जी को यूज करने लगता है, जिससे कि उसने अपने साथियों की एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे अभी और इसी वक्त शाओयान का कटा हुआ सर देखना है, जिसे तुम लोग मेरे लिए लेकर आओगे। और वो जैसे ही शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले होते हैं, तो फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी क्वीन मेड्यूसा की। तो शाओयान उसको देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या करने को आई है, क्योंकि इसके बारे में शाओयान ने मेड्यूसा से पहले ही बात कर ली थी कि जब तक कि वो अपने काम को पूरा नहीं कर लेता तब तक वो उससे बात नहीं करेगा। और फिर मेड्यूसा यहाँ पर शाओयान से कहती है कि कहीं यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। लेकिन फैनलाओ इसके बारे में भी जानता था कि मेड्यूसा शाओयान की एक बहुत ही बड़ी वाली दुश्मन है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, और अगर तुम सच में शाओयान को खत्म करना चाहती हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ में हाथ मिला लो, क्योंकि ये मेरा भी दुश्मन है। और तुम तो इसके बारे में जानते ही हो कि हमेशा ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है, क्योंकि अगर हम दोनों ही मिल जाएंगे तो हम इस लड़के को आसानी के साथ में खत्म कर सकेंगे। जिस बात को सुनकर शाओली भी काफी ज्यादा डर चुका था कि अगर मेड्यूसा उसके साथ में मिल गई तो जरूर ये लोग हम दोनों ही भाइयों को यहाँ पर खत्म कर देंगे। और शाओयान को भी मेड्यूसा के जवाब का इंतजार था कि आखिर वो क्या कहेगी। लेकिन मेड्यूसा फैनलाओ से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ। जिस बात को सुनकर फैनलाओ को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती हो, तब तो तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर खुद से ही शाओयान को सबक सिखाना चाहता था। वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें अपनी असली ताकत का स्वाद चखाऊंगा। तभी शाओयान मेड्यूसा से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है, जिसे मैं अपनी जिंदगी देकर भी भविष्य में जरूर से चुका दूंगा, लेकिन अभी वो काम करने का वक्त नहीं आया है। प्लीज तुम्हें इस बार मेरी बात को समझना होगा, और मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन मेड्यूसा अपने गुस्से से शाओयान के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन शाओयान अभी उसके अटैक का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिससे कि फिर मेड्यूसा अपने और भी ज्यादा गुस्से के साथ में शाओयान के ऊपर अपनी पावर्स का प्रेशर बढ़ा देती है। फैनलाओ तो इसके बारे में सोच ही रहा था कि मेड्यूसा ही अगर उसका काम पूरा कर दे तो उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी होगी। लेकिन मेड्यूसा यहाँ पर शाओयान की बातों को समझते हुए उसके ऊपर जो अपनी पावर्स से अटैक कर रही थी वो उसके प्रेशर को भी हटा देती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वो शाओयान को इस तरीके से मारे। इसीलिए फिर वो यहाँ से जाते हुए शाओयान से कहती है कि मेरी बात को याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही। जब तक मैं चाहती हूँ तुम तभी तक जियोगे, और जब मैं चाहूँ तब मैं तुम्हारी जिंदगी को ले सकती हूँ। जिसके बाद फिर वो यहाँ से गायब हो जाती है। शाओयान कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आज ये मुझे छोड़ने वाली है, क्योंकि उसकी बॉडी में स्वेल्विंग पाइथन के मर्ज हो जाने की वजह से उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद फिर फैनलाओ शाओयान से कहने लगता है कि जब उस एक लेडी ने ही तुम्हें अपनी पावर्स के नीचे दबा लिया, फिर तो तुम हमारे सामने टिक भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर उसके बराबरी वाले 4 हैं, और हम चारों ही मिलकर तुम दोनों को जमीन में गाड़ देंगे। इसीलिए फिर वो सभी के साथ में मिलकर शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो फिर शाओयान भी तुरंत ही उससे फाइट करने के लिए अपनी ग्रीन फ्लेम की एनर्जी को यूज करने लगता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को भी यूज करने वाला है, जिसकी पावर को वो जैसे ही यूज करता है उसका असर तुरंत ही फैनलाओ और उसकी टीम के लोगों के हार्ट के ऊपर होने लगता है, क्योंकि ये हार्ट फ्लेम लोगों के हार्ट को बहुत ही जल्दी इफेक्ट कर जाती है। और इस पावर को देखकर फैनलाओ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सच में फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया। और वो उन सभी लोगों को कमजोर करने के बाद तुरंत ही अपनी पावर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसके केवल एक अटैक करते ही एक बंदा तुरंत ही ढेर हो जाता है, दूसरा अटैक करने से दूसरा बंदा भी धूल चाट जाता है। साथ ही साथ अब शाओली की टीम के लोग भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिए थे कि पहला बंदा जिसके ऊपर शाओयान ने अटैक किया था वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में एंट्री ले चुका है। जिस पावर को देखकर शाओली कहने लगता है कि मेरे भाई ने इन 2 सालों में ही पावर लेवल में खुद को बहुत ही बड़ा
खड़ा कर लिया है। तभी फैन लाओ की नजर पड़ती है शाओली के ऊपर और वो अपने स्पीयर को लेकर शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो फिर शाओयान भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को ग्रीन फिल्म से कवर करता है, जिससे कि उन दोनों के ही बीच में बहुत ही खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ फॉलन हार्ट फ्लेम भी फैन लाओ के हार्ट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, जिससे कि उसकी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खुद ही उसको नहीं संभाल पा रहा था। इसके बाद फिर शाओयान अटैक करता है अपने ऑक्टापोल कोलैप्स को, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक होता है। फैन लाओ उस अटैक से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फैन लाओ भी बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि वो चालाकी के साथ में शाओली के ऊपर अटैक कराने लगता है। और शाओयान जैसे ही उनको रोकने के लिए जाता है तो फैन लाओ शाओयान को भी रोक लेता है। वो लोग जैसे ही शाओली को मारने वाले थे तो फिर तभी वहाँ पर लिंगयान और जियान आ जाते हैं और फिर लिंगयान शाओयान से कहता है कि तुम जल्दी से इस बंदे को खत्म कर दो, बाकी के नमूनों को तो हम लोग ही संभाल लेंगे। जिसके बाद फिर ये दोनों तुरंत ही बाकी के इविल बंदों के साथ में फाइट करने लगते हैं। शाओयान फैन लाओ से कहता है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अब पूरी तरीके से फंस चुके हो। तो फिर फैन लाओ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सभी मेरी बात सुनो, मुझे किसी भी हालत में शाओयान नाम के बंदे को खत्म करना है। शाओयान देखता है कि फैन लाओ की ब्लैक लीग की टीम ने शाओली की टीम के काफी सारे बंदों को मार दिया है, इसीलिए उनकी मदद करने के लिए शाओयान के वो सभी के सभी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जिनको वो यहाँ पर स्पेशली चूज करके ही लाया था। तो फिर फैन लाओ कहने लगता है कि क्या तुम बच्चों की मदद से मुझे हराना चाहते हो, क्योंकि ना तो मैं तुमसे आज डरता हूँ ना ही कभी भी डरूंगा। और वो तुरंत ही यहाँ से गायब भी हो जाता है। तो शाओयान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इन तकनीकों से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, क्योंकि फैन लाओ ने अपने चारों तरफ ही जिस रेड ऑरा को फैलाया हुआ था, शाओयान उसे अपने ग्रीन फ्लेम की मदद से पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो फिर फैन लाओ कहता है कि ठीक है शाओयान, यहाँ पर जो भी तबाही होगी उसके जिम्मेदार केवल और केवल तुम ही कहलाओगे, क्योंकि अगर तुमने मेरे बेटे को ना मारा होता तो मैं कभी भी तुम्हारे पीछे ना पड़ता और ना ही कभी भी मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ में होती। तो शाओयान उससे कहता है कि हमेशा ही बुरे कामों के बुरे ही नतीजे निकलते हैं, तुम्हारा ही कर्मा तुम्हारी ही जान लेकर मानेगा, और तुम्हारे बेटे की गलती की वजह से ही उसकी जान गई थी। जिसके बाद फिर फैन लाओ तुरंत ही शाओयान के ऊपर अटैक करने लगता है। शाओयान उससे कहता है कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। जिसके बाद फिर वो अपनी फुल स्पीड के साथ में उसी रेड ऑरा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर पावर्स के काफी पावरफुल झटके भी हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि शाओयान बहुत ही खतरनाक तरीके से फैन लाओ के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से फैन लाओ काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ जाता है। और वो शाओयान से कहता है कि तुमने मेरी ब्लैक एलायंस से टकराने की हिम्मत की है और अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। तो शाओयान कहता है कि मैं तुम्हारी इन गीदड़ भफकियों से कभी भी नहीं डरता। और रही बात तुम्हारी ब्लैक एलायंस टीम की, मैं केवल 2 दिनों के अंदर ही हान फेंग के पास में जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी उससे अपना एक बहुत ही जरूरी हिसाब चुकता करना है। फैन लाओ कहता है कि हाँ शाओयान, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी मारना तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तो शाओयान कहता है कि अब तुम दोबारा से अपने पुराने तरीकों को ही अपना रहे हो, क्योंकि अब एक ही झटके के साथ में यहाँ पर फैन लाओ को हरा देता है। तो फैन लाओ कहता है कि चिंता मत करो शाओयान, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े करूंगा। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को एनिमे एक्स चैनल को चेकआउट करना नहीं भूलना चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।